दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिमांशी मैथ एक्सपर्ट में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 8 का एक्सरसाइज अभ्यास 11। तो स्वागत है आपका। तो आज हम बात करेंगे 11A एक्सरसाइज की, जिसके हमने 5 क्वेश्चन आपको पहले करा दिए हैं। आज हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। तो देखिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो तिमाही दे, मतलब कि तिमाही में देना है हमें। सोचो, कोई धन 12% की ब्याज से 1 वर्ष के लिए, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। अगर बंदे को या खुद को या मुझे तिमाही का अगर किसी को ब्याज देना है 12% का, तो प्रति तिमाही मुझे कितना परसेंट ब्याज देना होगा, है ना। 1 साल के लिए 12% है, तो हमें तिमाही का ब्याज बताना है कि प्रति तिमाही हमें क्या ब्याज देना होगा अगर हम तिमाही के हिसाब से बंदे को पैसे देते हैं, तो है ना। चलिए देखते हैं। तो इसका जब हम आंसर करेंगे तो आपको पहले एक चीज बता दूं, कोई भी जो धन होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। अब बात समझिए बेटा, चक्रवर्ती ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? ब्याज को क्या कहेंगे? इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। और मूलधन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, ठीक। और मिश्र धन को क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल अमाउंट बोल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। और दर को क्या बोलते हैं बेटा? रेट, ठीक है। और समय को क्या बोलेंगे यहाँ पे? टाइम। इतनी चीज आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है। का मतलब क्या है कि चक्रवर्ती ब्याज की दर, है ना। तो दर क्या होगी? हमारा रेट। तो हमें किस रेट से देना है? 12% के रेट से। और कितने के लिए? 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि हमें ये अब अगर तिमाही में देना हो, देखते हैं। प्रत्येक तिमाही देना है, ठीक है। प्रत्येक तिमाही। तो देखिए पहले बात समझिए बेटा, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। बात समझ में आई? एक वर्ष में कितने महीना होता है? 12। तो कितने तिमाही होते हैं? तिमाही यानी कि 3 से करेंगे, तिमाही का मतलब होगा 3, तो 3 चौक 12 यानी कि 4 तिमाही। एक वर्ष में कितने तिमाही है भैया? 4 तिमाही, ठीक है जी। तो रेट कितना दे रखा है? रेट दे रखा है 12%। तो हमें ये तिमाही में बताना है, तो 1 वर्ष के कितने तिमाही हो गए? 4 तिमाही। तो 4 से इसका गुणा भाग कर देंगे, तो 4 तिया 12, कितना आ गया? 3% पर तिमाही, है ना, प्रति तिमाही। बात समझ में आई जी? 3% प्रति तिमाही देंगे हम इसे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रखा है कि रुपए 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमको। यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है, ब्याज हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा प्रत्येक छमाही, है ना, प्रत्येक छमाही देना है हमें, संयोजित किया जाता है। तो इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए जो हम आंसर करेंगे, तो हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन कितना दे रखा है भैया हमारा? यानी कि प्रिंसिपल बराबर कितना दे रखा है हमको? 2000, ठीक। और इधर ध्यान दीजिए, 10% 1 वर्ष के लिए है, 1 वर्ष के
लिए, यानी कि एक वर्ष के लिए कितना है 10%। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, और 12 महीने में छमाई 6 गुणा भाग किया तो कितना आ गया 2 छमाई। एक साल में कितनी छमाई होंगे भैया 2 छमाई। तो इसमें अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5% छमाई। बात समझ में आई? 5% छमाई के हिसाब से, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, 10% वार्षिक दर की से हमने ये बदल लिया। अब हमसे कहा गया है कि वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यानी कि इतने समय का, ये क्या है हमारे पास टाइम। तो 3 एकन 2 एकन 2 और 1 3, 3/2, इसको हम लिखेंगे समय। समय को बोलते हैं टाइम, और टाइम बराबर दे रखा है हमारे लिए 1 सही 1/2। 1 दूनी 2, 2 और 1 3/, कितना हो गया ये 2। तब ध्यान दीजिए 3/2 हो गया। तो हमसे कहा गया है कि प्रत्येक छमाई के लिए, है ना, तो एक साल में कितनी छमाई होते हैं 2, है ना। तो चलिए 2 से इसकी गुणा कर दीजिए अपॉन 1, तो 2 से 2 कैंसिल, और 3 एकन 3, 3 एकन 3, कितना आ गया 3 छमाई। ठीक है जी, 3 छमाई। बात समझ में आई? यानी कि 1.5 साल है ये, है ना। समय कितना है 1.5 वर्ष का, यानी कि 3 छमाई का। तो चलिए हमको चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। ए मिश्रधन माइनस के मूलधन, है ना। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर मिश्रधन को कहते हैं अमाउंट, ठीक है। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल ब्रैकेट बंद 1 + के रेट बट्टे 100 इंटू टाइम। टी बोल सकते हो, एन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। चलिए तब ए बराबर कितना, प्रिंसिपल कितना है 2000, यानी कि हमारा मूलधन कितना है 2000, और 1 + के आर, आर यानी कि रेट, रेट कितना हो गया हमारा 5%, और बट्टे में 100, और कितने टाइम के लिए 3 छमाई के लिए, तो 3। ठीक है जी। चलिए तो 2000, 5 एकन 5, और 20 पंजे 100, कट गया तो कितना बचा 1 + के 1/20 की पावर 3। ठीक है। चलिए इधर करते हैं ऐसे, चलिए यहाँ करते हैं इधर। तब देखिए ये कितना हो गया, इसका एलसीएम लो बेटा। ब्लैक छोटे कोष्टक के अंदर अंदर सॉल्व करेंगे इससे पहले, है ना। कोष्टकों का रूल आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई कोष्टक लगा हुआ है तो पहले कोष्टक के अंदर का सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद भाग गुणा जो भी है वो करेंगे। चलिए देखते हैं। तो 2000 एलसीएम लिया इसका, तो कितना आ गया, प्लस माइनस करने के लिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया 20। तो ऊपर के चल बता 20 + के 1, 20 एकन 20, तो 20 की गुणा यहाँ करेंगे तो 20 एकन 20, 20 और 1 21 की पावर 3। ठीक है जी। ए बराबर निकाल रहे हैं हम, ध्यान देते हुए चलेंगे। तब 2000, और ये कितना हो गया 21/20 की पावर 3। ठीक है साहब। चलिए इसको मैं कैसे रख सकता हूँ, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2000 गुणा, इनके बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह। तो 21 गुणा 21 गुणा 21, 21 की घात 3 है, 3 बार खोल लिया, और इसकी भी घात खोल लेंगे हम, तो 20 गुणा 20 गुणा 20, गुणा ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की होती है तो ये ऊपर चलेंगे 2000। ठीक है। चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 एकन 2, 2 एकन 2, और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे कितना बचा 21 गुणा 21 गुणा 21 बटे 2 दूनी 4। चलिए देखिए 21 गुणा 21 गुणा 21 बट्टे कितना बचा 4। तो चलिए कहिए 21 की गुणा 21 से करो, 21 की गुणा 21 से किए तो 41, 21 की गुणा 21 से किए तो आ गया 441, और गुणा में 21/4। ठीक है। चलिए अब 400
41 से कीजिए 21 की गुणा, 9261 आ गया। ये कितना आ गया हमारा 9261 और डिवाइड बाई 4। तो इसका 4 से भाग देंगे, ठीक है। इधर देख लेते हैं, 4 से भाग 9261 में, ठीक है। तो 4 एकन 4, 4 का भाग 4 की गुणा किससे करें, तो 4 दूनी 8, माइनस किया 1 बचा, 2 उतार लिया, 4 तिया 12, 12 में से 12 गई 0, उतार ले 6, 4 एकन 4, माइनस करे 2 बचे 1, 4 पंजे 20, माइनस कर 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ गई, 4 दूनी 8, माइनस करे 2 बचे और 0 लग गई। इस 0 की वैल्यू ये पॉइंट दे रहा है और 4 पंजे 20, और 20 में से 20 गए तो क्या बची बेटा 0। तो ये कितना आ गया, ये बराबर 2315.25 क्या निकल के आ गया ये ए, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस के मूलधन, ठीक है। यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट निकल के आया 2315, 2315.25 और माइनस में प्रिंसिपल कितना था 2000। चलिए घटा दीजिए तो ये बचेगा 315.25, यही इसका आंसर है, ठीक है जी। ये हमारी निकल के आ गई चक्रवर्ती ब्याज। चलिए 7वां क्वेश्चन अच्छे से समझिए और सॉल्व कीजिए। आपका 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 12/1/2 वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 रुपए का मिश्रधन 810 हो जाएगा। तब देखिए इसको जब आंसर करेंगे तो रेट बोल सकते हो आप, दर हिंदी में बोलते हैं रेट को दर। तो दर बराबर कितनी दे रखी है हमको 12/1/2, ठीक। और ये प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमको, ये बराबर दे रखा है 640, यानी कि इसको बोलते हैं मूलधन। और मिश्रधन हमको दे रखा है, मिश्रधन यानी कि अमाउंट, अमाउंट बराबर दे रखा है 810 रुपए, ठीक है। और 240 रुपए ये दे रखा है। तो हमसे कहा गया है कि 12/1/2 वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने वर्षों में, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वर्ष, वर्ष यानी कि टाइम, टाइम यानी कितने टाइम में, हमें क्या निकालना है टाइम। टाइम को क्या बोलते हैं, टी भी बोल सकते हो या एन भी बोल सकते हो, ये निकालना है हमें, ठीक है। एन हमें क्या फाइंड करना है एन। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे और अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए बेटा ये कितना हो गया 12 दूनी 24, 24 और 1 25/2, कितना लिखा है 25/, गुणा होता है मिश्रधन का अमाउंट का, ए बराबर P1 प्लस के R/100 की पावर n, यानी कि समय, टाइम, टाइम निकालना है, n निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो ये कितना दे रखा है 810 बराबर पी कितना दे रखा है हमको 640 और 1 प्लस के आर कितना दे रखा है हमको, रेट कितना दे रखा है 25/2 और इसके गुणा में कितना होता है 100 और इसकी पावर कितनी आई n। चलिए 810 ये इधर आ गया तो कितना हो गया 640, इसके गुणा में से आ रहा है ये तो नीचे इधर की तरफ बराबर के इधर आएगा तो कहाँ आएगा भाग में। बेटा गुणा में से कोई चीज बराबर के इधर आएगी तो भाग में आएगी और भाग में से कोई चीज जाएगी तो ये गुणा में जाएगी। चलिए तो ये कहाँ आ गया भाग में। तब देखिए इधर कितना बचा, इसे
1 प्लस के 25 एकन 25 और 25 चौका 100, तो 1 और 4 दूनी 8 की पावर n। ठीक है जी, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 81/64। इधर देखिए ये हो गया, एलसीएम ले लो इसका, 8 आ गया, तो 8 एकन 8, तो 8 एकन 8 प्लस के 8 एकन 8, तो 1 एकन 1 की पावर n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा 9, 9 नीम 81, है ना, है ना। तो क्या लिख सकते हैं ऐसे, 9 का स्क्वायर बटे, इसको क्या 8 8 64, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर ये कितना हो गया 9/8 की पावर n। ठीक, तब देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9/8 का स्क्वायर और बराबर इधर 9/8 की पावर n। ये प्लस है, इधर आएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। तो n बराबर कितना आ गया आपका 2 वर्ष। n बराबर कितना आ गया भैया 2 वर्ष, 2 यहाँ रहेगी और n यहाँ रहेगा, तो n बराबर कितना आ गया 2 वर्ष। तो बात समझ में आई, चलिए उतार लीजिए इसे। 2 वर्ष में इतना पैसा हो जाएगा आपका 810 रुपये, ठीक है, इस परसेंट की ब्याज से इतने पैसे का। आपका नवा क्वेश्चन दे रखा है भाई, देखिए रुपए 5120 का 12.5% ब्याज की दर से आधे वर्ष का 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है, जबकि प्रति ब्याज तिमाही देना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, p बराबर दे रखा है 5120 और रेट दे रखा है, यानी कि दर दे रखी है हमारे लिए 12.5%। ठीक है जी, 12.5%, और ये कितना है, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष में 12 महीने, और तिमाही की बात करो तो 3 चौक 12, यानी कि 4 तिमाही। ठीक है जी, तो इसको जब तिमाही में चेंज करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा 12.5/4। ठीक है, इस रेट से चलेंगे, है ना, तिमाही में चेंज हो गया ये। अब आधा वर्ष के लिए, तो आधा वर्ष के लिए तो बताया ना, आधे वर्ष के लिए कितने तिमाही होते हैं 4, तो ऊपर जाएगा तो 4/2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 तिमाही। कितना आ गया ये 2 तिमाही के लिए। ठीक है साहब, चलिए गुणा में रख लेंगे 4, तो गुणा ऊपर ऊपर की नीचे नीचे की, कितना आ गया 2 तिमाही। आधे वर्ष के लिए कितने, आधे वर्ष में कितनी तिमाही होंगे 2 तिमाही, परसेंट में क्या कर देंगे 4 से भाग। चलिए, तो हमें क्या ज्ञात करना है, पी हमारे पास है और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें ए निकालना है ना। तो ए बराबर होता है पी 1 प्लस के r/100 की पावर n। तो ए बराबर कितना दे रखा है 5120 और 1 प्लस के आर, आर रेट कितना है हमारा 12.4 और गुणा में कितना है 100, और इसकी पावर क्या होगी n, n यानी कि 2 तिमाही। ठीक है जी, चलिए तब 5120, तो इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस के 125/4 गुणा 100, और पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है 1/10, तो 1/10 से अगर गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, और गुणा में नीचे कितना आ जाएगा 10। चलिए काट लीजिए, चलिए और कर लीजिए इसे, तो 5120 इंटू, इसकी घात भी कितनी चल रही है 2, तो देखिए ये कितना हो गया 1 प्लस के 125/4 गुणा 100 धाम 1000, और इसकी पावर क्या है 2। देखिए इधर समझिए बकाया, तो ये हो गया 1 प्लस के 125/4 गुणा 1000 की पावर 2, है ना, 2 छमाही के लिए चल रहा है। तो 125 एकन 125 और 125 अट्ठे 1000, तो ये हो गया 5120, और 1 प्लस के ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा 8 चौक
32 की घात 2। ठीक, चलिए इसका एलसीएम लीजिए, पहले अंदर करेंगे तो 51 20 गुणा में रख सकते हैं इसे, और इसका एलसीएम कितना आ गया 32। तो इधर कितना हो गया 32 प्लस के 1 की पावर कितनी चल रही है 2। तो 5120, तो ये कितना हो गया 33/32 की पावर 2। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं ए बराबर निकाल रहे हैं हम। तो देखिए 5120 और ये रह गया हमारे पास, गुणा में हम रख सकते हैं इसे 33 गुणा 33। इसकी घात 2 है तो 2 बार खोल लियो, इसकी भी घात 2 है तो इसे भी 2 बार खोल लेंगे, और गुणा में 32 गुणा 32 55 75 680 की, तो ये आ गया 1024। 1024 से भाग दे दीजिए इसमें, ठीक है। और कितना गया होगा ये बराबर आओ हमारे पास, इसका इससे भाग किया तो कितने बार गया 5445 बार। ठीक है, एक ही वैल्यू आ गई। चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कैसे करते हैं इसे, मिश्रधन माइनस के मूलधन, मिश्रधन माइनस के मूलधन। तो मिश्रधन कितना आ गया हमारे पास 5445, और मूलधन कितना दे रखा था 5120। चक्रवर्ती ब्याज क्या हो गई, चलिए घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 325। ठीक, 325 रुपये आ गई चक्रवर्ती ब्याज। तो क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और इससे अगले क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।